देखिए भाई बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। और एग्जाम में बच्चों कोई ना कोई सूक्ष्मदर्शी पेपर में आपका ज़रूर आता है। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है दर्शन कोण। अब ये दर्शन कोण क्या है? कोई वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाएगी, कोई भी वस्तु हमारी आँख पर जितना कोण बनाती है वही क्या कहलाती है भाई? दर्शन कोण कहलाएगी। अरे भाई क्या कहलाएगी वो? दर्शन कोण। और वस्तु का हमारी आँख को दिखाई देने वाला आकार, वस्तु का हमारी आँख को दिखाई देने वाला आकार दर्शन कोण पर ही निर्भर करेगा। यानी कोई वस्तु है वो कितनी बड़ी दिख रही है, कितनी छोटी दिख रही है, उस बात का जो निर्भर होगा वो किस पर होगा? दर्शन कोण पर होगा। और दर्शन कोण जितना छोटा होता है वस्तु उतनी ही छोटी दिखेगी। अगर दर्शन कोण कम है तो वस्तु छोटी दिखेगी और दर्शन कोण ज़्यादा है तो वस्तु बड़ी दिखेगी। ये है, यानी कोई वस्तु हमारी आँख पर बच्चों जितना कोण बनाएगी उसी को दर्शन कोण कहेंगे। दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु बड़ी दिखेगी, दर्शन कोण जितना छोटा होगा वस्तु उतनी ही छोटी दिखेगी। ये स्टार में है जी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों ही दर्शन कोण पर आधारित है। चाहे सूक्ष्मदर्शी की बात करें चाहे दूरदर्शी की बात करें, दोनों ही निर्भर करते हैं हमारे दर्शन कोण पर। तो आज जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना सरल सूक्ष्मदर्शी। अब ये सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी? यह एक बच्चों ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी और बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। यानी कोई छोटी वस्तु है और हम देखना चाह रहे हैं उसे बड़ी, तो बड़ी देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सरल सूक्ष्मदर्शी हमारा एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है और इसमें वस्तुएं जो हैं बड़े प्रतिबिंबों के रूप में दिखाई देंगी आपको। क्लियर बात है? अब इसे बनाते कैसे हैं भाई? ये तो हमें पता लग गया सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो बिल्कुल सरल है, वो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा देगा। अब हम पढ़ेंगे रचना, इसे बनाते कैसे हैं भाई। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यह एक ऐसी छोटी फोकस दूरी का लेंस होता है, उत्तल लेंस लगा होता है इसमें, जिसकी फोकस दूरी क्या होगी? छोटी, और जो प्लास्टिक या किसी धातु के गोल छल्ले में कस देते हैं। अभी इसका मैं फिगर दिखाऊंगा आपको। तो उस धातु के छल्ले में कसा होता है यह उत्तल लेंस, और इसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी लगा रहता है। ठीक है, अभी दिखाते हैं, देखो कैसा बनता है ये। तो अभी बच्चों हम बात कर रहे थे सरल सूक्ष्मदर्शी बनता कैसे है। तो कैसे बनेगा वो मैंने अभी बताया। यहाँ पे क्या होगा? देखिए ये है, इसमें एक उत्तल लेंस होगा गोल, वो एक कसा होगा हत्थे के द्वारा, हत्थे से हम उसे पकड़ लेंगे। तो ये जो हमारा आकृति बनती है इसी को कहते हैं हम क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी। अब इसका सिद्धांत क्या है? तो बात सिद्धांत की होगी, तो सिद्धांत क्या होता है जी इसका? वो देखो, बात होगी किसकी? सिद्धांत कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत बड़ा आसान है कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रख देंगे उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर, तो उसका बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। फिर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा सीधा, लेकिन आपको उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखनी उसे। और लेंस से देखने पर वस्तु का आकार कैसा दिखाई देगा बच्चों? बड़ा दिखाई देगा। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। यानी जब भी किसी वस्तु को इससे देखना है आपको, तो उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखनी वस्तु को, तब वो वस्तु आपको बड़ी दिखेगी, आभासी दिखेगी, सीधी दिखेगी।
क्लियर बात है। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है भाई, प्रतिबिंब बनने की कहानी देखते हैं। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि सूक्ष्मदर्शी बनता कैसे, अब इसका प्रतिबिंब का सिद्धांत है। और जब भी इसके प्रतिबिंब को बनने के बारे में वो बात करेगा भाई प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको ये चित्र बहुत ध्यान से याद करना है, क्योंकि जब तक ये चित्र नहीं लिखोगे, चित्र ही बना देना, पेपर वाला खुश हो जाएगा क्या होना है। ठीक है जी। अब होता क्या है, हम इसमें बिल्कुल ईजी है जी। सबसे पहले आपको वस्तु को जो है, किसी वस्तु को देखने के लिए लेंस को वस्तु के इतने समीप ले आते हैं, लेंस को वस्तु के इतने समीप कि वस्तु लेंस और लेंस की फोकस दूरी के बीच में आ जाए। वस्तु जो है लेंस और लेंस की फोकस दूरी के बीच में, जैसे देखो ये लेंस है, ये फोकस दूरी f1 है, तो इनके बीच में आ गई देखो वस्तु। और जब ऐसा आ जाएगा तथा लेंस द्वारा वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। नेत्र को लेंस के समीप ले आने पर, लेंस में से देखने पर हमें यही प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी जब हम आँख से देखेंगे तो हमें यही प्रतिबिंब बड़ा इसमें दिखाई देने लगेगा। वस्तु को लेंस व उसकी फोकस दूरी के बीच में, वस्तु को लेंस और फोकस दूरी के बीच में ऐसी स्थिति में रखना, आपको ऐसी जगह रखना कि जो प्रतिबिंब बनता है भाई वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। ये वाला जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, ये हमारी इस वस्तु AB का प्रतिबिंब है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ऐसी जगह आपको वस्तु को रखना है। किसके बीच में, लेंस के और फोकस दूरी के बीच में। अब क्या हो रहा है इस चित्र के अंदर, अब ये चित्र की कहानी पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है, तो क्या है चित्र की कहानी देखिए। चलो जी, माना हमारी एक वस्तु AB है जो छोटी है, दिख रही है आपको चित्र में, जो लेंस और उसके प्रथम फोकस f1 के बीच रखी। ठीक है, रख दीजिए बीच में। AB का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा। माना लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी के क्या है, बराबर है। क्योंकि नेत्र लेंस के बहुत समीप है बच्चों, नेत्र जो है लेंस के बहुत नज़दीक है, तो वो जो प्रतिबिंब होगा वो लगभग उसकी D दूरी पर होगा। कितनी दूरी पर होगा, D। यदि लेंस न तो वस्तु AB नेत्र के, यदि लेंस न हो, यदि लेंस न हो तो वस्तु AB नेत्र के अत्यंत समीप होने के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अगर लेंस ना लगाओ आप तो वस्तु आप स्पष्ट नहीं देख पाओगे नेत्र से। परंतु लेंस के होने पर नेत्र वस्तु के प्रतिबिंब A डैश B डैश को देखता है। जब लेंस लगा दोगे तब देखेगा वो A डैश B डैश को। ठीक है ना जी, जो कि नेत्र से कैपिटल D दूरी पर होने के कारण स्पष्ट दिखाई देता है। कैपिटल D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, तो इसलिए हम आराम से देख लेंगे भाई। तो ये कंसेप्ट है किसका, प्रतिबिंब बनने के नियम का। यानी आपको कुछ नहीं करना, पहले आपको एक वस्तु रखनी है, उस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनेगा और वो भी न्यूनतम दूरी पर बनेगा, जिसे आँख आराम से देख लेगी और छोटी वस्तु आपको बड़ी वस्तु दिखाई देने लगेगी। क्लियर है कहानी इतनी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, अब ये रेखीय आवर्धन क्या होता है, कैसे निकलेगा, बात करते हैं। देखो भाई बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है भैया इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, रेखीय आवर्धन कैसे ज्ञात करते हैं, आवर्धन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाई इसके लिए क्या करते हैं, हमने मान लिया कि माना लेंस की उपस्थिति में प्रतिबिंब नेत्र पर बीटा कोण बना रहा, प्रतिबिंब नेत्र पर कितना कोण बना रहा, बीटा। और लेंस के न होने पर, लेंस के न होने पर यदि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किस पे है भाई, D पे हो, तो माना यह नेत्र से अल्फा कोण बनाती है। ये रहा जी, अगर लेंस ना लगाओ बीच में, लेंस लगा दी तो बीटा कोण बन रहा, लेंस नहीं लगा रही तो मान लो कितना कोण बना रही वो, अल्फा। तो इन दोनों कोणों के अनुपात को ही, किसके, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण,
हाँ जी। और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। अरे ये है लॉजिक। हाँ जी। प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन। रेखी आवर्धन आवर्धन क्षमता क्षमता। कहलाती है जी। तो ये बच्चों आवर्धन का फार्मूला हो गया। प्रतिबिंब द्वारा कितना कोण बन रहा था? बीटा। बीटा जी। और नॉर्मल आंख के द्वारा कितना कोण बन रहा जी? हम देख रहे नॉर्मल से अल्फा बन रहा। हाँ जी। तो यानी m जो है बीटा अपॉन अल्फा अल्फा है। ये है हमारा रेखीय आवर्धन। क्या है बच्चों? रेखीय आवर्धन। m बराबर बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा। बीटा जो है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण है, अल्फा जो है वस्तु द्वारा। वस्तु द्वारा। और यदि ये दो कोण जो है बहुत छोटे कोण हो, दोनों ही बीटा और अल्फा क्या है बच्चों? बहुत छोटे कोण हैं। तो हम क्या करेंगे? बीटा को tan बीटा मान लेंगे। हाँ जी। और tan बीटा बताओ यहाँ से क्या निकलेगा? ए बी बटे ए सी। AC। और ए बी तो ए बी है, ए सी जो है उसकी वस्तु की दूरी है जी। हाँ जी। और अल्फा की बात करेंगे तो tan अल्फा बराबर क्या होगा? ए बी बटे ए सी। ए बी तो है ही, लेकिन यहाँ जब हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है आपका यहाँ से यहाँ तक की? देखिए डी है ये तो। इसमें डी है हाँ जी। और उसमें क्या है? यू। यू। बीटा के केस में यू लेनी, और जब हम सिंपल अल्फा के केस में लेंगे तो दूरी कितनी है मान लो? डी। और दोनों को क्या करेंगे भाई? दोनों को भाग कर देंगे। हाँ जी। अरे बीटा की जगह बीटा बीटा का का मान, मान। अल्फा की जगह अल्फा का मान। तो m बराबर क्या आ गया भाई? m अपॉन। बराबर आ गया d बटे यू। हाँ जी। तो यहाँ से देखिए आवर्धन क्षमता कितनी बनी? M बराबर डी अपॉन यू। d अपॉन। अब बच्चों इसमें भी दो केस बनते हैं हमारे, ये तो आपको पता ही लग गया था कि भाई m बराबर d अपॉन यू है। तो अब यहाँ से आपको दो केस बनाने इसके, यानी जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति होती है हमारी, यहाँ प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति होंगी? दो। पहली स्थिति क्या होगी जी? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यानी प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? माइनस टी, क्योंकि लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव होंगी। तो अब बस कुछ नहीं करना, लेंस का सूत्र तो जानो ही हो भाई, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। तो v की जगह v का मान और u की जगह u का मान। तो अब बताओ v की वैल्यू माइनस डी और u माइनस यू बराबर कितना हो गया? 1 अपॉन एफ। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। अब बताओ समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में जहाँ v है उसकी जगह v का मान रख देंगे। तो बताओ समीकरण 1 से पहले तुम एक काम करो, समीकरण 1 से जो हम वैल्यू निकाल लेंगे m बराबर क्या था बताओ? 1 बटे यू गुना डी है या नहीं? देख लो यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल यू ही है। सही है ना जी? हाँ जी। तो भाई 1 बटे वी है, ये यू नहीं है यहाँ पे, क्या है ये? नहीं जी यू ही है। वी है भाई, वी। नहीं जी। अरे यू ही तो है ये यू है। अरे यू है भैया, ये यू है ये। तो अब आपको 1 बटे यू की जगह ये वैल्यू रख देनी बस। हाँ जी रख दिया ना? 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी। डी के अंदर क्या कर दी? मल्टीप्लाई। और हमारा फाइनल आंसर ये बन गया। ये आंसर m का कब आना? जब वस्तु जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा, तब ये कंडीशन है। तो पहली कंडीशन सबको पता लग गई। हाँ जी। लेकिन प्रतिबिंब अनंत पे भी तो हो सके, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। तो वो सेकंड केस बनेगा। तो बच्चों पहले जो हमने रखा था वो प्रतिबिंब तब बना जब वो कहाँ था? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब की बार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो जब वस्तु प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो u की वैल्यू उसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाती है। तो अब हमें क्या करना? तो आप जानते हैं समीकरण 1 से क्या थी बताओ? m की वैल्यू d बटे, तो बस u की जगह क्या रख देंगे? f। बस हो गया जी, खत्म। फिर m की वैल्यू ये आनी है। अब आप क्या करोगे? इससे स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। परंतु बहुत अधिक छोटी फोकस दूरी का लेंस मोटा होता है। क्या होता है भाई? मोटा होता है। और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के अनेक दोष होते हैं।
होते हैं। अतः अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी के स्थान पर कौन सा दूरदर्शी प्रयोग करेंगे हम? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना चाहिए। बता भैया, कोई दिक्कत? नहीं जी, बंद तो कर सकते हैं। अब बच्चों आखिरी टॉपिक इसका बचता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग क्या है। तो क्या है जी? घड़ी साज, इसकी सहायता से घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखकर उसकी मरम्मत कर देते हैं, पहला। और दूसरा, प्रयोगशाला में वर्नियर कैलिपर्स, पैचमापी आदि को मापों को देखने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं। अब बच्चों जो हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम आपको पढ़ाएंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड टेलीस्कोप। सही है ना, या माइक्रोस्कोप। चलिए, तो बाकी तैयारी बढ़िया से कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की।